हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप चेक भी कर सकते हो। इस पार्ट 2 में हम लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि यानी कौन कौन केमिकल रिएक्शंस हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, देखो एक केमिकल रिएक्शन में नीदर एटम्स डिसअपियर, कोई एटम डिसअपियर नहीं होता है, एक्चुअली वो वहीं पर होता है ना। नए एटम्स बनते हैं, नॉर न्यू एटम्स फॉर्मड। अगर फॉर एग्जांपल के लिए, अगर दो हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम रिएक्ट कराएंगे उसको दूसरे सब्सटेंस के साथ, इसके एटम्स गायब नहीं होते हैं, न कि इसके एटम्स भी गायब नहीं होते हैं, नहीं कोई नया आता है इस रिएक्शन में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना एटम्स गायब डिसअपियर होते हैं, नहीं नहीं नए एटम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यू एटम्स नहीं बनते हैं, जो जिस जो एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट हो उसी के एटम्स होते हैं वहाँ पर। एक्चुअली क्या होता है वहाँ पे, एक्चुअली होता है वहाँ पे जो भी बॉन्ड है ना, वो ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक्स और नए एटम्स बनते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्मड। पुराने बॉन्ड्स वो ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रो था। अभी हम लेंगे वन बाय वन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ये वो रिएक्शन है जिसमें टू, इजीली लिखूंगा मैं, जिसमें टू और मोर सबस्टेंस टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन to form a to form a single substance under suitable condition बस इतना ही है, इसको लिखना है ना, इतना ही, डेफिनेशन यही है। देखो, हमें इस टर्म से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन कोई कंबाइन होता है, कोई दो चीजें कंबाइन होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है मिलना, एक दो चीज आपस में मिल जाना, एक दो सब्सटेंस आपस में मिल जाना, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक ही चीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल जल्दी बोलूंगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा समझने में इजी होगा। देखो, ये है ना कार्बन, सी, ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें पता है ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दो या दो से ज्यादा ये कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और एक ही चीज बनाता है, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो सबस्टेंस कंबाइन हो जाते हैं और एक ही सबस्टेंस बनता है उसमें। तो यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप एग्जांपल यही दे सकते हो इजीली, ठीक है ना। बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारे केसेस है बहुत सारे केसेस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। वो केसेस क्या क्या है, वन बाय वन लिखूंगा मैं। कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट्स के बिटवीन हो सकता है और एक कंपाउंड बना सकता है, ठीक है ना। ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, और ये बन गया कंपाउंड। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दूसरा दूसरा है कॉम्बिनेशन। अगर एक एलिमेंट हो, वन एलिमेंट प्लस एक किसके साथ कंबाइन होता है? एक कंपाउंड के साथ। देखो, पहले केस में हमने ये देखा कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए वो कंपाउंड बनाता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ है। दूसरे केस में अगर एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो, वो तो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो भी नया कंपाउंड बनाते हैं। वेट में रब करता हूं पहले।
दूसरा केस ये है कि अगर एक वन एलिमेंट कंबाइन्स विथ वन कंपाउंड, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ ना। यहाँ पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से कंबाइन होता है और तीसरा सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, अगर टू कंपाउंड कंबाइन हो जाते हैं, टू कंपाउंड्स कंबाइन। मैं तेज बोलूंगा। अब देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 3 केसेस हैं। या तो 2 एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे और वो कंपाउंड बनाएंगे, या तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में मिल जाएंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे, या तो 2 कंपाउंड आपस में मिल जाएंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है ना। ये 3 केस हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट केस, 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने नया कंपाउंड बनाया। तो उसका एग्जांपल मैंने दिया है, कार्बन ये एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड बना। 2 एलिमेंट आपस में मिल गए और उन्होंने एक कंपाउंड बनाया। सेकंड में मैंने बोला कि अगर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में मिल जाएंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे, हम लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे। NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक कंपाउंड है, हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। एलिमेंट है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट, ये नया कंपाउंड देंगे, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। N यहाँ पर 1 है, N यहाँ पर 1 है, ठीक। O यहाँ पर 3 है, 2 1 3, तो फिर हम यहाँ पर 2 डालेंगे, तो यहाँ पर भी 2। ऑक्सीजन आए 4, ऑक्सीजन आए 2 3 3 4, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, कि अगर 2 कंपाउंड आपस में मिल गए और वो नया कंपाउंड बनाएंगे, वहां पर लेंगे हम NH3 अमोनिया प्लस HCl, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये दोनों मिलकर नया कंपाउंड बनाएंगे, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। इन जनरल मैं आपको इतना ही बोलूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 सब्सटेंस या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं और वो नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा एक टाइप लेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।